हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, हम सभी जानना चाहते हैं कि डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है। एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। जून में होगा, जुलाई में होगा, सितंबर में होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे कि गाइस हम सभी जानते हैं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं एनटीए की वेबसाइट में हूँ, यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है रिगार्डिंग यूजीसी नेट जिसमें ये मेंशन हो कि जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो अभी तक डेट ऑफ एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया गया है और इसके जो चांसेस है कि कितना चांसेस है कि इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो गाइस देखिए, इसका आइडिया हमें मिलता है अदर इंस्टीट्यूट से, लाइक सीबीएसई। जो सीबीएसई है वो अपना बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है 2 जुलाई से। ठीक है, तो 2 जुलाई से सीबीएसई अपना एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाने जा रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें सीबीएसई में अराउंड 30 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं। इसका मतलब काफ़ी बड़ा रिस्क होगा। सीबीएसई काफ़ी बड़ा रिस्क लेने जा रही हैं। बट उन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें उन्होंने कुछ सोशल नॉर्म्स बताए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स बताए हैं स्टूडेंट्स के लिए, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है। ऑलरेडी उन्होंने नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग निकाल चुके हैं। बट अभी यूजीसी नेट ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला। तो गैस यहाँ पर एक बात तो हम सभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली शायद जुलाई में आपका हो जाए, ज़्यादा लेट डिले ना किया जाए, क्योंकि जब सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है तो एनटीए भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है जुलाई में। या ऐसा भी हो सकता है कि विद इन 15 डेज, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम, उसके बाद 15 डेज बचते हैं। अगर हम एक्चुअल डेट की बात करें तो आपका 15 से स्टार्ट होने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स हैं। मतलब अभी तक की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग 15 जून से स्टार्ट आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए जा सकते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट करा जा सकता है इन वेरियस सिटीज़, क्योंकि ऑलरेडी जो कंप्यूटराइज लैब रहती हैं वो ऑलरेडी सेटअप रहता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका जो अभी तक डेट है वो उसी डेट में ही एग्ज़ाम हो, यानी कि 15 जून से ही आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि अभी तक कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं निकाला। अगर हम बात करें एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस की जो काफ़ी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी की, ठीक है, तो यूपीएससी ने भी अपना जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी है। बट उनका भी मोस्ट प्रोबेबली वे प्लानिंग कर रहे हैं कि जुलाई में ही उनका जो प्रीलिम्स है वो कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ग्रेटर चांसेस बन जाते हैं कि आपका एग्ज़ाम शायद जुलाई में ही हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं बचता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट होगा, हम कंफ्यूज है, प्रिपरेशन करें या ना करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लें, प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें, आप प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, एग्ज़ाम कब जब भी कंडक्ट हो, अगले साल हो, अब हो, जून में हो, जुलाई में हो, ये मैटर नहीं करता। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखें, आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करें। एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट होगा आप उसे दे पाएंगे अगर आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जैसे कि ट्वीट दिखाया जा रहा है कि एचआरडी मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, बताया है, ठीक है, देखिए ये ना ऑफिशियली नोटिफिकेशंस में आएगा। आप किसी भी आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था, द वायर एक न्यूज़ एजेंसी है उसमें भी आया था कि एग्ज़ाम डेट सून अनाउंस कर दी जाएंगी। ठीक है, तो मे बी ये गलत हो सकते हैं, बट जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप ये बिल्कुल प्रिडिक्ट करके ना चले कि एग्ज़ाम बहुत डिले होने वाला है, 2-3 महीने डिले होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वेरियस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वो रेडी टू कंडक्ट एग्ज़ाम्स हैं। तो यहाँ पर यूजीसी एनटीए भी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। हाँ, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट आपका मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो आप जुलाई के ही बेसिस पे ज़्यादा ये मान कर चले।
और अगर कुछ आपका जो 30 मई तक अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है शायद आपका 15 जून से ही एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। तो रूमर्स में बिल्कुल यकीन ना करें। और गाइस अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट्स के लिए तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। रैपिड फायर कोर्सेज है आपका, कंप्लीट कोर्सेज इन शॉर्ट टाइम्स में आप कवर कर सकते हैं। बट इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो आप बहुत ही डिले कर देंगे, आप बहुत लेट हो जाएंगे और फिर इतने कम टाइम में आप शायद प्रिपेयर भी ना कर पाएँ। तो अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट से हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। हमारा फ्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलती है रिगार्डिंग पेपर वन, लाइक ऑनलाइन मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स एंड अदर थिंग आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। सो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर जून के अकॉर्डिंग आपके पास कितना, अगर हम ये मान कर चले कि एग्ज़ाम जून में ही होगा तो 25 डेज़ ही बचे हैं आपके पास फॉर द जून एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम जून में ही होता है तो ठीक है, इन केस अगर एग्ज़ाम जून से ही 15 जून से स्टार्ट होता है तो, वरना जुलाई में होगा तो मे बी आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। नोटिफिकेशंस मोस्ट प्रोबेबली अगर एक्सटेंड होगा तो विद इन 3 to 4 डेज़ में हम सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।